कि जो बाइगेमी करी गई थी वो पत्नी के द्वारा की गई थी। पत्नी ने अपनी प्रेजेंट मैरिज को ही डिस्प्यूट कर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट है सप्तपदी, तो बाइगेमी का ऑफेंस बनेगा। अगर ये चीजें प्रूव नहीं होंगी तो बाइगेमी का केस कभी भी प्रूव नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बाइगेमी को लेकर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे। देखिए, इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 494 बाइगेमी को डिफाइन करता है और ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता है तो वो बाइगेमी का अपराध है और ऐसे अपराध में 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब मान लीजिए कि अगर पति ने पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है और पत्नी को किसी तरह इस बात का पता लग जाता है, तो पति के मन में डर बैठ जाता है कि उसने तो दूसरी शादी कर ली है, सबको पता लग गया है और जब कोर्ट में मामला जाएगा तो पति को सज़ा हो जाएगी, 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, अगर हम उसे समझें, उसे पढ़ें, तो आप बाइगेमी करने के बावजूद भी बाइगेमी के अपराध से बच सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने इसका लॉ पॉइंट जो इसमें बताया गया है वो आपने समझ लिया, तो आप बिना तलाक के दूसरी शादी करेंगे, लेकिन तब भी आपके ऊपर बाइगेमी के आरोप नहीं लगेंगे। अगर मान लीजिए कि पत्नी ने आपके ऊपर बाइगेमी का केस कर दिया है तो वो चलेगा ही नहीं, आप बड़ी आसानी से उसे क्वैश कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कि क्वैश नहीं होता, ऑन मेरिट्स की बात करें तो ऑन मेरिट्स भी पत्नी कभी भी आपकी बाइगेमी को, आपकी दूसरी शादी को प्रूव नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके लिए हमें इस केस को समझना होगा। देखिए, इस केस में सबसे पहले हम फैक्ट जानेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऐसा क्या करना है, क्या वो लॉ पॉइंट है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, जिसके बेसिस पर बाइगेमी करने के बावजूद भी एक व्यक्ति बाइगेमी का अपराध नहीं करेगा, उसके ऊपर बाइगेमी का केस नहीं चलेगा। दोस्तों, यहाँ पर बताना ये भी ज़रूरी है कि बाइगेमी का अपराध जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि बाइगेमी कोई भी कर सकता है। अगर पत्नी पति को बिना तलाक दिए दूसरी शादी करती है तो पत्नी ने बाइगेमी का अपराध किया है। अगर पति पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी करता है तो पति के द्वारा बाइगेमी की गई है। इसलिए ये बिल्कुल भी मान के नहीं चलना कि बाइगेमी केवल और केवल पुरुष ही कर सकता है। दोनों में से कोई भी बाइगेमी कर सकते हैं, ये हर एक की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जो केस आया था उसके फैक्ट्स क्या थे। देखिए, इस केस में आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बाइगेमी करी गई थी वो पत्नी के द्वारा की गई थी, पति के द्वारा नहीं की गई थी। पति के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। दोस्तों, इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ताकि आपको पूरा केस समझ में आ जाए। देखिए, इस केस में पति पत्नी की शादी होती है, आर्य समाज में होती है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होती है और शादी के बाद पति को ये पता लगता है कि पत्नी की ऑलरेडी पहले मैरिज हो चुकी है, जिससे कि उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है, यानी कि पत्नी ने अब जो दूसरी शादी करी है वो बाइगेमी है। और ऐसे में जब पति को इस बात का पता लगता है कि पत्नी ने बाइगेमी करी है तो पति पत्नी से इस बात को कन्फ्रंट करता है कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि पति को इस बात से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन था कि उसे पहली शादी के बारे में नहीं बताया गया, पहली शादी से डाइवोर्स नहीं लिया गया, वो भी पत्नी के द्वारा। दोस्तों, जब पत्नी से इस बात का ऑब्जेक्शन किया गया तो पत्नी ने पति को डराना धमकाना शुरू कर दिया, पति को झूठे केसों में फंसाने की धमकी देने लगी। 498A, मेंटेनेंस, डीवी एक्ट, इन सभी केसेस की धमकी दी। तो पति ने निश्चय कर लिया कि वो पत्नी के खिलाफ बाइगेमी का केस फाइल करेगा। पति ने मजिस्ट्रेट के सामने बाइगेमी का केस फाइल किया, कंप्लेंट फाइल करी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पति और पति के गवाहों के बयान दर्ज किए और उनके बेसिस पर पत्नी को सम्मन जारी किए गए। उसके ऊपर 494, 504, 506 आईपीसी के तहत केस चलाने के निर्देश दिए गए। दोस्तों, जैसे ही पत्नी को पता लगता है कि उसके ऊपर बाइगेमी का केस हो गया है
तो पत्नी इस केस को ख़त्म करवाने के लिए, क्वैश करवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल करती है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पत्नी का क्या कहना था, क्या स्टैंड था, क्या डिफेंस थी, इसे भी जानना बेहद ही ज़रूरी है। देखिए, पत्नी ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने अपने पहले पति विजय सिंह से म्यूचुअल डाइवोर्स लिया था। ये म्यूचुअल डाइवोर्स जुलाई 2022 में फाइल किया गया था और अगले साल जुलाई 2023 में उन्हें म्यूचुअल डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया। और पत्नी का ये भी कहना था कि उसने जो मौजूदा शादी करी है वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद ही करी है, और कहना था कि पति के द्वारा, जो मौजूदा पति है, वो अब फॉल्स एलिगेशन, झूठे एलिगेशन पत्नी पर लगा रहा है कि पत्नी ने बाइगेमी करी है। देखिए, अपने मौजूदा पति को फंसाने के लिए पत्नी ने चाल भी चली थी। पत्नी ने स्टैंड लिया कि उसकी शादी सन 2022 में मौजूदा पति के साथ हुई थी, आर्य समाज मंदिर में हुई थी, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी, लेकिन पति उसे अपने घर नहीं लेकर गया, बल्कि उसे एक रेंटेड अकोमोडेशन में ठहरा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। और इसके बाद जब दिसंबर 2022 में पत्नी अपने ससुराल गई वहाँ रहने के लिए, तो पति और उसके परिवार वालों के द्वारा उसके साथ बदतमीज़ी की गई, उसके कपड़े फाड़े गए और यहाँ तक कि उसकी टांग भी तोड़ दी गई। इस तरह के आरोप लगाए थे और इस तरह के आरोप लगा करके पत्नी ने एक एफआईआर भी दर्ज करा रखी थी। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के द्वारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट को बताया गया, जिससे कि ये कंफर्म होगा कि पत्नी ने बाइगेमी करी है या नहीं करी है, बिना तलाक के दूसरी शादी करी है या नहीं करी है। देखिए, पत्नी ने जो पति के द्वारा एविडेंस दिया गया था या गवाहों के द्वारा जो एविडेंस दिया गया था, उसे हाईलाइट किया और कहा कि पति ने अपनी कंप्लेंट में या अपने एविडेंस में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि सेकंड मैरिज के टाइम पर जो भी सेरेमनीज होनी चाहिए थी वो हुई, जो रस्में निभानी चाहिए थी वो निभाई गई, या जो सप्तपदी की सेरेमनी है, 7 फेरे लेने की सेरेमनी है, उसके बारे में भी कहीं जिक्र नहीं किया गया है। ये ना तो कंप्लेनेंट ने अपनी गवाही में किया है और ना ही विटनेसेस के द्वारा किसी भी गवाही में ये आया है कि मैरिज को परफॉर्म करते समय पूरे रीति रिवाज को फॉलो किया गया, सॉलमनाइजेशन ऑफ मैरिज हुई, सेरेमनी ऑफ सप्तपदी हुई। यानी कि पत्नी का कहना था कि देयर इज लैक ऑफ सॉलमनाइजेशन ऑफ मैरिज एंड सेरेमनीज ऑफ सप्तपदी। इसका मतलब है कि पत्नी ने अपनी प्रेजेंट मैरिज को ही डिस्प्यूट कर दिया कि पत्नी ने जो सेकंड मैरिज करी है, जिस पति ने उसके ऊपर केस डाला है, उसको ही पति मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि पत्नी ने शादी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि उसमें पूरी सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं किया गया था, सप्तपदी को परफॉर्म नहीं किया गया था, और अगर किया भी गया था तो पति ने अपनी कंप्लेंट में, अपने एविडेंस में या गवाहों के द्वारा जो एविडेंस दी गई थी, गवाही दी गई थी, उसमें भी रीति रिवाज के बारे में या सेरेमनीज के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। और दोस्तों, इसी वजह से हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी के ऊपर जो 494 आईपीसी की धारा लगाई गई थी, उसे हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, क्वैश कर दिया, और जो बाकी धाराएं थी उस पर केस चलाने के आदेश दिए गए। यानी कि पत्नी ने बाइगेमी नहीं करी थी, ऐसा हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था। दोस्तों, अब हमने केस के फैक्ट्स भी जान लिए हैं और केस का क्या डिसीजन आया वो भी जान लिया है। अब हम जानते हैं कि इस केस में हमें जो लॉ पॉइंट सीखने को मिलता है वो क्या मिलता है, और ये लॉ पॉइंट पति पत्नी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर किसी ने बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली है, बाइगेमी का अपराध कर दिया है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी पत्नी या उसका पति उसके खिलाफ बाइगेमी का केस करेंगे, उन्हें कोर्ट तक लेके जाएंगे, सज़ा दिलाएंगे, तो ऐसे में उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी उन्होंने दूसरी शादी करनी है तो जितने भी रीति रिवाज हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो ना किया जाए। सप्तपदी की जो सेरेमनी है, 7 फेरे लेने की सेरेमनी है, उसे अवॉइड किया जाए। यानी कि आप मैरिज का फंक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन मैरिज की सेरेमनीज को परफॉर्म ना कीजिए, किसी पंडित को वहाँ पर ना बुलाएं। और अगर आप ये सब करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अगर आप पूरी सेरेमनीज को परफॉर्म करते हैं, पंडित को बुलाते हैं, 7 फेरे लेते हैं,
तो इट मीन्स आप बाइगेमी के ऑफेंस को पूरा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई गवाह वहाँ पर चला जाता है कोर्ट में और गवाही दे देता है सब चीज़ों की, तो आपके ऊपर केस प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, मैरिज सेरेमनीज हुई हैं नहीं हुई हैं इसके बारे में कोई पता नहीं है, 7 फेरे लिए हैं नहीं लिए हैं इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, तो आपके ऊपर कभी भी बाइगेमी नहीं लगेगी। अगर मान लीजिए कि पत्नी बाइगेमी का केस फाइल कर भी देती है तो आपको सम्मन नहीं जाएंगे। अगर बाई चांस सम्मन चले जाते हैं तो आप इस जजमेंट का सहारा लेकर के उन सम्मन्स को क्वैश करवा सकते हैं, बाइगेमी के केस से बाहर आ सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि फिर भी आपकी क्वैशिंग नहीं होती है और केस को जारी रखने के आदेश दिए जाते हैं, तब भी अगर ऑन मेरिट्स देखा जाए तो क्योंकि जो कंप्लेनेंट है वो केस को प्रूव नहीं कर पाएगी, सेकेंड मैरिज को प्रूव नहीं कर पाएगी, तो आपके ऊपर कभी भी बाइगेमी का अपराध साबित नहीं होगा, आपको कभी भी बाइगेमी के केस के तहत सजा नहीं होगी। दोस्तों, इस केस में भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी के ऊपर बाइगेमी की धारा को हटा दिया था, क्योंकि ये माना था कि पत्नी की सेकेंड मैरिज प्रूव नहीं हो रही है, और जब सेकेंड मैरिज प्रूव नहीं हो रही है यानी कि सेकेंड मैरिज वैलिड नहीं है, तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी फर्स्ट मैरिज ही कायम है और बाइगेमी का अपराध नहीं बनता है। कि शादी की सेरेमनीज कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सप्तपदी, यानी कि शादी में जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर केस में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, आपने करी हैं और ये प्रूव हो जाती हैं, तो बाइगेमी का ऑफेंस बनेगा। अगर ये चीज़ें प्रूव नहीं होंगी, केस में नहीं आएंगी, कोई एविडेंस कोई सबूत इन चीज़ों का नहीं आएगा, तो बाइगेमी का केस कभी भी प्रूव नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो आपको समझाने के लिए कि कोई भी जजमेंट हो उसे समझना बेहद ही ज़रूरी है, और जो भी ऑफेंस है उससे बचने के रास्ते उसी जजमेंट में मिलेंगे और उसको फंसाने के रास्ते भी उसी जजमेंट में मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का केस आपको समझाने के लिए। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।